Good morning everyone. Myself Alan Meena, Government PG College Dosa, BSc Part 3rd, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत आज जो अपना टॉपिक है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, अर्थात एक विमीय बॉक्स में कण की गति। माना एक m द्रव्यमान का कण है और एक विमा में गति कर रहा है वन डायमेंशनल, जो कि एक्स अक्ष के समानांतर गति कर रहा है। कण की गति एक विमीय विभव बॉक्स में सीमित कर दी गई है, अर्थात कण की जो गति है x बराबर 0 तथा x बराबर 1 के मध्य संभव है। x बराबर 0 तथा x बराबर 1 पर विभव दीवारें हैं तथा जहाँ पर जो विभव का मान है इन्फानाइट है, अर्थात x लाई करेगा 0 से 1 के मध्य, अर्थात कण भी 0 से 1 के मध्य होगा और जहाँ पर v बराबर 0 होगा। तो मैथमेटिकल रूप से कण की जो गति है उसकी स्थितिज ऊर्जा को हम इस प्रकार लिख सकते हैं Vx इज इक्वल टू 0, जहाँ पर x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा 0 से 1 के मध्य में, और Vx इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जहाँ पर x लाई करेगा ग्रेटर देन x इज लेस देन इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। अतः 0 से 1 के मध्य में कण एक स्वतंत्र कण की भांति गति करता है, लेकिन x बराबर 0 पर या x बराबर इन्फिनिटी पर, x बराबर a पर जब कण पहुंचता है तो v इज इक्वल टू इन्फिनिटी के कारण उस पर गति की विपरीत दिशा में एक बल फोर्स F लगता है, जिसकी की वैल्यू माइनस डी ग्रेडियंट v या डेल v अपॉन डेल x इज इक्वल टू माइनस लगता है, जिसके कारण गति की दिशा क्या बदल जाती है और कण की गति सीमा 0 से a में ही रहती है, अर्थात x लाई करेगा 0 से a के मध्य, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू a के लिए v इन्फाइनाइट है। तो इन क्षेत्रों में कण का जो अस्तित्व है वो नहीं हो सकता, अर्थात कण के संगत जो तरंग फलन है उसका मान बॉक्स के बाहर शून्य होना चाहिए। तो साई x इज इक्वल टू 0 कहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू a या x लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि विभव v पर समय पर निर्भर नहीं करता है विभव v। इस कारण इस विभव बॉक्स में कण की गति को हम क्वांटम यांत्रिकी में वर्णित करने वाले काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण से लिखेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई साई एक्स, जहाँ पर x लाई करेगा 0 से 1 के मध्य। इक्वेशन नंबर 2, ई कण की कुल ऊर्जा है। इस समीकरण को हल कर कण की एक विमीय बॉक्स में ऊर्जा के संभव मान और संगत आइगन मान भी प्राप्त किया जा सकते हैं। समीकरण 2 से d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल टू 0, पर यहाँ पर के स्क्वायर की वैल्यू होगी 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। इस समीकरण का जो जनरल सॉल्यूशन होता है साई एक्स इज इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स होगा। यहाँ पर a और b दो नियतांक हैं, इनका मान हम परिसीमा और सांतंत्र प्रतिबंधों से प्राप्त कर सकते हैं, बाउंड्री एंड कंटिन्यूटी कंडीशन से प्राप्त कर सकते हैं। तो कांस्टेंट a और b के मान निकालने अपन को, यदि दिए हुए विभव बॉक्स के लिए x बराबर 0 और x बराबर a पर v बराबर इन्फिनिटी होता है, x बराबर 0 और x बराबर a पर क्या है v बराबर इन्फिनिटी, तो इन दोनों स्थानों पर तरंग फलन का मान शून्य होना चाहिए, अर्थात साई x इज इक्वल टू 0, तो साई 0, तो साई 0 हो जाएगा तो a साइन के 0 प्लस b कॉस के 0। अब यहाँ पर साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, तो b इज इक्वल टू 0 आ गया। b इज इक्वल टू 0 आ गया तो इक्वेशन क्या रह गई अपनी, साई x इज इक्वल टू a साइन x के x। तो इस स्थिरांक का मान ज्ञात करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का उपयोग करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के लिए क्या होता है, साई स्टार साई एक्स माइनस से प्लस डी एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो 0 से a, क्योंकि लिमिट अपनी कहाँ से कहाँ है 0 से a, तो लिमिट लगा देंगे और साई एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और साई इसका स्टार ले लेंगे, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स हो जाएगा। अब 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर और साइन स्क्वायर के स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी सॉल्यूशन करने पर a/2 आएगी, तो इसलिए कैपिटल A की जो वैल्यू हो जाएगी √2 अपॉन a। तो एक विमीय बॉक्स में कण का जो तरंग फलन होगा साई x इज इक्वल टू √2 अपॉन a साइन के एक्स। थैंक यू।